आलोक दुबई में काम करता था और घर वाले आए दिन पैसे भेजने का कहते। तो आलोक की पत्नी कहती, घर वाले व्यर्थ पैसा उड़ाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ना भेजा करो। एक दिन आलोक ने अपने मित्र को फ़ोन किया और कहा कि मेरे घर वालों को बोलो आलोक मर गया है, तो उसके अंतिम संस्कार के लिए पैसे भेजो। तो वो बोले उधर ही अंतिम संस्कार कर दो। आलोक की पत्नी को पता चला तो उसने गहने बेचकर पैसे भेज दिए। तो कुछ दिन बाद आलोक इंडिया आया तो घर वाले हक्का बक्का रह गए। आलोक ने पत्नी का हाथ पकड़ा और माँ, कुछ पैसों की बहुत ज़रूरत आन पड़ी है। नितिन माँ के सामने बैठा हुआ अपनी गरीबी के दुखड़े रो रहा था। उसकी आवाज़ में बेबसी थी और आंखों में वो सपने जो सिर्फ पूंजी न होने की वजह से अधूरे रह जाते हैं। उसने गहरी सांस ली और दोबारा बोलने लगा कि मेरा एक मित्र ड्राई फ्रूट्स का काम करने लगा है। वो काफ़ी मेहनती है, लेकिन उसके साथ काम करने के लिए कोई भी पार्टनर नहीं है और ना ही उसके पास इतनी पूंजी है कि वो अकेला ये काम शुरू कर सके। उसने मुझसे कहा है कि मैं उसके साथ आधे पैसे लगा दूं। हम मिलकर व्यापार करेंगे और जब लाभ होगा तो आधा आधा रख लेंगे। मुझे एक अच्छा अवसर मिल रहा है। शायद ज़िंदगी में दोबारा ऐसा मौका कोई कोई मौका ना मिले, लेकिन समस्या ये है कि मेरे पास निवेश के लिए भी पैसे नहीं हैं। नितिन ये सब कहते हुए बार बार अपनी उंगलियां मरोड़ रहा था। उसे डर था कि कहीं माँ उसकी बात को व्यर्थ न समझ ले। वो जानता था कि अभाव में जीने वाले लोग अक्सर बड़े अवसरों से डरते हैं। माँ ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उनके चेहरे पर ना गुस्सा था, ना हैरानी, बल्कि एक ठहरा हुआ संतोष था। उन्होंने नरमी से कहा, बेटा, चिंता किस बात की है? आलोक दुबई में है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, उसी से मंगवा लेते हैं। तुम व्यापार में पैसा लगा लो, भगवान ने चाहा तो उसके पैसे वापस कर देना। माँ की बात सुनकर नितिन का दिल जैसे खुशी से भर गया। वो उसी उद्देश्य से तो माँ के पास आया था। यही तो पत्नी ने सुझाव दिया था कि जाकर माँ से बात करो, वो आलोक के से पैसे दिलवा देंगी। नितिन के चेहरे पर उम्मीद लौट आई। उसने मन ही मन अपने भविष्य के सपने बुनना शुरू कर दिए। एक सफल व्यापार, बच्चों के लिए बेहतर जिंदगी, पत्नी के चेहरे पर सुकून। आलोक दुबई में था और घर का सारा खर्चा उसने ही संभाल रखा था। भाई बहन और उनके बच्चे सब एक ही संयुक्त परिवार में रहते थे। घर की जो भी आवश्यकताएं होती, सबके लिए पैसे आलोक से ही मंगवाए जाते थे। कोई भी बाहर जाकर खर्च के लिए एक रुपया भी नहीं देता था। हाँ, मगर खर्चे राजसी अंदाज में होते थे। हर चीज़ बेहतरीन चाहिए होती थी। महंगा राशन, नए बर्तन, अनावश्यक सामान। आलोक की पत्नी ये सब कुछ खामोशी से देखती रहती थी। उसके दिल में एक अजीब सी टीस उठती थी। बहुत सारे खर्चे ऐसे थे जो साफ फिजूल खर्ची में गिने जाते थे। रसोई में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती जिनकी कोई ज़रूरत ही ना होती। वो पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती, सिर्फ राशन बढ़ाने के शौक़ में मंगवाई जाती थी। महंगी भी होती थी और उपयोग भी ना होती। उसे ये सब देखकर दुख होता था कि जिस व्यक्ति की मेहनत की कमाई है, वही व्यक्ति खुद इससे वंचित है। घर में ज़रा सी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो तुरंत आलोक को फ़ोन कर दिया जाता। उसे ढेरों पैसे मंगवा लिए जाते। आलोक एक बार भी प्रश्न ना करता। वो ये नहीं पूछता कि पैसे किस लिए चाहिए। वो बस दिन रात मशीनों की तरह काम करता, पसीना बहाता, ओवर टाइम करता और पैसे कमाकर घर भेज देता। घर वालों की हर ज़रूरत पूरी करता। उसके पास अपनी कोई बचत न थी, न भविष्य की कोई योजना, न बुढ़ापे की चिंता। एक दिन वो अपनी पत्नी से फ़ोन पर बात कर रहा था। काफ़ी दिनों से पत्नी के मन में बात दबी हुई थी। आखिर उसने हिम्मत की। पत्नी ने धीरे से कहा, आलोक, आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, बुरा ना मानिएगा। आलोक ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हारी बात को बुरा क्यों मानूंगा? जो कहना है कहो। पत्नी ने मन मजबूत किया और बोली, आप घर वालों को इतने ज़्यादा पैसे मत भेजा करें। घर के खर्च के लिए एक निश्चित रकम भेज दिया करें। कुछ पैसे अपने लिए भी बचा लिया करें। घर वाले व्यर्थ में पैसा उड़ा देते हैं। इन्हें आपकी मेहनत की कमाई का ज़रा भी एहसास नहीं होता। आलोक ने ये सुना तो उसका स्वर बदल गया। गुस्से से बोला, सारी ज़िंदगी मेरे माता पिता ने मुझे कमा कमा कर पाला, इतना बड़ा किया। मेरे भाई बहन मुझ पर जान देते हैं और तुम कह रही हो कि मैं उनसे ज़्यादा पैसों को अहमियत दूँ?
ऐसा नहीं हो सकता, तुम अपनी सोच बदल लो। आलोक की पत्नी उसकी बात सुनकर चुप हो गई। वो जानती थी कि इस समय बहस का कोई फायदा नहीं। उसने फ़ोन बंद कर दिया, मगर मन का बोझ कम न हुआ। वो जानती थी कि आलोक का मन साफ है, वो अपने घर वालों से बहुत प्रेम करता है, लेकिन यही प्रेम उसकी कमज़ोरी बनता जा रहा था। समय बीतता गया, वो समय समय पर यही बात करती रहती कि घर वालों को इतने पैसे ना भेजा करो। एक घर को चलाने के लिए जितने पैसों की ज़रूरत होती है बस वही भेज दिया करें। घर में इतना राशन आ जाता है कि सबका गुजारा आसानी से हो जाता है। इसके अलावा बार बार महीने में पैसे मंगवाने का कोई कारण नहीं बनता। लेकिन आलोक उसकी बात नहीं सुनता था। वो हर बार यही कहता कि माता पिता और भाई बहन उसकी जिम्मेदारी हैं। दूसरी तरफ नितिन के सपने दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे थे। वो इस रकम को अपनी किस्मत बदलने का माध्यम समझ रहा था और आलोक अनजाने में सबकी जिंदगी का बोझ उठाए खुद खाली हाथ होता जा रहा था। पत्नी ने लगातार यही बात दोहराई तो आलोक इस बारे में सोचने पर विवश हो गया। हर बार जब फ़ोन पर बात होती, पत्नी किसी न किसी अंदाज में यही समझाने की कोशिश करती कि वो खुद को पूरी तरह से अनदेखा कर रहा है। आलोक के मन में एक जिद सी पैदा हो गई थी। वो चाहता था कि अपनी पत्नी के सामने अपने घर वालों के लिए अपनी निष्ठा साबित करे। वो ये दिखाना चाहता था कि उसके लिए माता पिता और भाई बहन सबसे बढ़कर हैं। वो ये भी चाहता था कि पत्नी शर्मिंदा हो जाए और दोबारा उसके सामने ऐसी कोई बात ना करे। मगर वो ये नहीं जानता था कि यह कदम उठाकर वो अपने घर वालों को इस तरह पहचान लेगा जिसके बाद उसका दिल बुरी तरह से टूटकर बिखर जाएगा। इधर माँ ने अवसर को खूब पहचान लिया था। छोटे बेटे के व्यापार के लिए उन्होंने आलोक से पैसे मंगवाने का निर्णय किया, मगर उन्होंने असली बात नहीं बताई। फ़ोन पर माँ ने बड़े विश्वास से कहा कि बेटा, घर की ज़रूरी मरम्मत करवानी है, दीवारें ख़राब हो गई हैं, छत भी टपकती है, ऊपर से राशन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और 2 शादियाँ भी निपटानी हैं। इस सब के लिए लाखों रुपए की ज़रूरत है। आलोक ने माँ की बात पर एक पल के लिए भी संदेह ना किया। उसने ये नहीं सोचा कि राशन वाकई ख़त्म है या नहीं, न ये जानने की कोशिश की कि मरम्मत वाकई हो रही है या नहीं। उसने सिर्फ इतना सोचा कि माँ कह रही हैं तो ज़रूर आवश्यकता होगी। इसी कर्तव्य के भाव में उसने बिना कुछ समझे सारे पैसे छोटे भाई नितिन के खाते में भेज दिए। हकीकत ये थी कि ना तो घर की कोई मरम्मत हुई, न दीवारें टपकी, न छत पर कोई काम हुआ। राशन तो पहले ही रसोई में भर भर कर मौजूद था। अलमारियां सामान से भरी पड़ी थीं। कई चीज़ें तो ख़राब भी हो रही थीं। वो सारा पैसा नितिन ने अपने व्यापार में लगा दिया। इस व्यापार के बारे में ना उसे खुद कोई ख़ास समझ थी और ना ही उसे ये अंदाज़ा था कि इस व्यापार सिर्फ पैसा लगाने से नहीं चलता। थोड़ा ही समय गुजरा था कि उसके मित्र ने लापरवाही दिखाना शुरू कर दी। इतना सारा पैसा देखकर उसकी नीयत भी बदल गई। वो हिसाब किताब साफ नहीं रखता, कभी माल कमाता तो कभी पैसे का हिसाब गड़बड़ हो जाता। नितिन को वैसे ही खाली बैठकर खाने की आदत हो चुकी थी। काम करने की आदत उसमें बाकी नहीं रही थी। दुकान पर बैठना, लोगों से लेन देन करना, माल जांचना, ये सब काम उसे कठिन लगते थे। काम करने को उसका मन ही नहीं करता था। परिणाम ये निकला कि व्यापार में घाटा होने लगा, या शायद जो उसका बिजनेस पार्टनर था वो शुरू से ही बेईमानी कर रहा था। नितिन ने कभी गंभीरता से हिसाब नहीं मांगा। उसे बस यही लगता रहा कि सब ठीक चल रहा है। जल्द ही व्यापार डूब गया, दुकान बंद हो गई, माल बिखर गया और नितिन एक बार फिर खाली हाथ रह गया। शुरू शुरू में जो कुछ पैसे लाभ के नाम पर आए थे वो भी उसने अय्याशी में उड़ा दिए थे। महंगे कपड़े, दोस्तों के साथ होटलों के चक्कर, अनावश्यक खर्चे। वो ये सोच रहा था कि अब तो ऐश ही ऐश है, व्यापार चल पड़ा है, अब सारी ज़िंदगी लाभ ही होता रहेगा। बुरे समय के बारे में उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा था। जब सब कुछ खत्म हो गया तब उसे एहसास हुआ कि जिस पैसे को उसने मामूली समझा था वो किसी की बरसों की मेहनत थी। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। इधर आलोक अभी तक यही समझ रहा था कि उसके भेजे हुए पैसे घर की भलाई में लग रहे हैं। उसे क्या खबर थी कि उसकी निष्ठा उसके खिलाफ ही इस्तेमाल हो रही है। वो दिन आम दिनों जैसा नहीं था।
आलोक दुबई में था और पत्नी इंडिया में अपने ससुराल के उसी घर में रह रही थी जहाँ हर चीज़ पहले जैसी थी। न दीवारों पर ताज़ा प्लास्टर नज़र आता था, न छत की हालत बदली थी, न किसी शादी की कोई तैयारी दिखाई देती थी। वो कई दिनों से ये सब देख रही थी और उसके मन में एक सवाल लगातार उठ रहा था। आखिरकार उसने आलोक को फ़ोन करने का निर्णय कर लिया। फ़ोन उठते ही आलोक ने हालचाल पूछा, मगर पत्नी ने औपचारिक बातों को अनदेखा कर दिया। उसने सीधे शब्दों में पूछा कि वो पैसे जो तुमने माँ को भेजे थे उनका क्या हुआ। आलोक ने जवाब दिया कि माँ ने बताया था कि घर की मरम्मत होनी है, राशन ख़त्म हो चुका है और 2 शादियाँ भी निपटानी हैं, इसलिए पैसे भेजे थे। पत्नी का स्वर एकदम कठोर हो गया। उसने कहा, यहाँ ना कोई शादी हुई है, न घर की मरम्मत हुई है और राशन तो पहले ही इतना था कि कई महीनों तक ख़त्म ना हो। वो लाखों रुपए आखिर गए कहाँ? मुझे तो इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं। आलोक को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम हर बात में मेरे घर वालों को शक की नज़र से क्यों देखती हो? तुम्हें बस मुझसे उन्हें लड़वाना है। पत्नी ने जवाब दिया कि ये शक नहीं है, ये वो सत्य है जो मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। मैं यहाँ रह रही हूँ, मुझे सब कुछ साफ नज़र आ रहा है। अगर मैं गलत हूँ तो कोई मुझे समझा दे कि पैसे कहाँ गए कहाँ। आलोक ने गुस्से में फ़ोन बंद कर दिया, मगर उसका मन बेचैन हो चुका था। वो खुद भी सोचने लगा कि अगर वाकई पैसे किसी और जगह गए हैं तो फिर सच क्या है। उसे पत्नी की बातों में अब जिद नहीं बल्कि पीड़ा महसूस होने लगी थी। इसी बेचैनी में उसने निर्णय किया कि वो सच जानने के लिए एक ऐसा कदम उठाएगा जिससे सबके चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। उसी रात उसने अपने एक विश्वसनीय मित्र से बात की, उसे सारा मामला समझाया और कहा कि वो इंडिया फ़ोन करके ये खबर दे कि आलोक का यहाँ देहांत हो गया है। मित्र ने पहले तो हैरानी से मना किया, मगर जब आलोक ने अपनी मजबूरी बताई तो वो मान गया। अगले दिन इंडिया में फ़ोन आया। घर में जैसे विपत्ति आ गई। कहा गया कि आलोक दुबई में एक दुर्घटना का शिकार हो गया है और अब उसका पार्थिव शरीर, डेड बॉडी, इंडिया भिजवाने के लिए पैसों की ज़रूरत है। पत्नी ने यह सुना तो उसके हाथ से फ़ोन छूट गया। उसके मुंह से चीख निकली और वो ज़मीन पर बैठ गई। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया एक पल में उजड़ गई हो। माँ का हाल इससे भी बुरा था। वो बार बार बेहोश होने लगी। कहती जाती थी कि मेरा बेटा अकेला वहाँ कैसे मर गया। मोहल्ले वाले जमा हो गए, हर तरफ रोना धोना शुरू हो गया। मगर जब बात पैसों की आई तो माहौल बदल गया। भाई बहन एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी ने कहा हमारे पास इतने पैसे नहीं, किसी ने कहा वहाँ अंतिम संस्कार कर दो, तो किसी ने कहा सरकार से मदद ले लो। किसी के मुंह से ये ना निकला कि भाई था, उसने ज़िंदगी भर हमें पाला, आज हम उसके शरीर के लिए भी खड़े नहीं हो सकते। पत्नी ये सब खामोशी से देखती रही। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका दिल चीख चीख कर कह रहा था कि ये वही लोग हैं जिनके लिए आलोक ने अपनी ज़िंदगी न्यौछावर कर दी, वही लोग जो आज 1 रुपया देने को तैयार नहीं। आखिरकार उसने खुद को संभाला। उसने आलोक के मित्र का नंबर लिया और फ़ोन किया। रोते हुए कहा कि मैं पैसे भेज रही हूँ, अगर और पैसे कम पड़े तो खुद से लगा लो, बस मेरे पति का पार्थिव शरीर इंडिया भिजवा दो, बाकी उधार मैं बाद में उतार दूंगी। उसने अपने गहने उतारे, अपनी जमा पूंजी निकाली। हर वो चीज़ जो उसने कठिन समय के लिए बचा कर रखी थी सब बेच दिया और सारा पैसा आलोक के मित्र को भिजवा दिया। उस पल उसके दिल में एक ही बात थी कि उसका पति आखिरी बार अपने देश आ जाए। इधर दुबई में आलोक ये सब सुन रहा था। हर शब्द उसके दिल में खंजर की तरह उतर रहा था। उसे अपनी पत्नी के प्रेम का अंदाज़ा उस दिन हुआ और अपने घर वालों की असलियत भी। वो समझ गया था कि जिस निष्ठा पर वो गर्व करता था वो सिर्फ उसकी गलतफहमी थी। उसका दिल वाकई ही टूट चुका था, मगर अब उसके पास सच था और सच कभी न कभी सामने आना ही था। घर का माहौल उस दिन अजीब हद तक भारी था। खामोशी ऐसी थी जैसे दीवारें भी शोक मना रही हों। पत्नी एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखें दरवाजे पर जमी हुई थी। हर आहट पर उसका दिल जोर से धड़क उठता था। उसने अपने आंसू रोक रखे थे, मगर अंदर से वो टूट चुकी थी। गहने बेचकर पैसे भेजने के बाद उसके पास अब कुछ भी न बचा था, न जमा पूंजी, न सहारा।
बस एक उम्मीद कि उसका पति आखिरी बार उसके सामने आ जाए, चाहे बेजान ही क्यों ना हो। माँ कभी कमरे में आती, कभी बाहर जाती। उनके होठों पर प्रार्थनाएं थीं, मगर दिल में अजीब सा डर भी था। भाई बहन एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। हर कोई अपने हिसाब से सोच रहा था। कोई शर्मिंदगी में, कोई डर में, कोई लालच में। पत्नी बार बार समय देखती। हर गुजरता पल उसके लिए एक सदी बन चुका था। उसे वो फ़ोन कॉल याद आ रही थी, वो आवाज़ जो कह रही थी कि आलोक का देहांत हो गया है। उसे लगा जैसे वो आवाज़ उसके दिल पर अभी तक छपी है। उसने मन ही मन कहा कि बस एक बार उसका चेहरा देख लूं, फिर चाहे दुनिया कुछ भी करे। इसी इंतज़ार में अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। हल्की सी नहीं, बल्कि स्पष्ट और मजबूत। सब चौंक गए। माँ ने कांपते हाथों से दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। उनके मन में यही ख्याल था कि शायद पार्थिव शरीर आ गया है। मोहल्ले वाले भी बाहर जमा होने लगे। दरवाज़ा खुला तो पल भर के लिए सबकी सांस रुक गई। सामने आलोक खड़ा था, जीवित, स्वस्थ, अपनी पूरी उपस्थिति के साथ। एक पल को किसी को विश्वास न आया। आंखें फटी की फटी रह गईं। किसी के मुंह से आवाज़ न निकली। पत्नी ने जब आलोक को देखा तो उसके कदम लड़खड़ा गए। उसने दीवार का सहारा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आभार के थे, विश्वास के थे। उसने आगे बढ़कर कुछ कहना चाहा, मगर आवाज़ गले में ही अटक गई। आलोक ने एक नज़र सब घरवालों पर डाली। उसकी आंखों में ना गुस्सा था, न नफरत, बस एक गहरा दुख था। वो सीधा पत्नी के पास आया, उसका हाथ मजबूती से थामा। ये हाथ वो था जिसने उसके लिए सब कुछ त्याग दिया था, जिसे किसी ने नहीं रोका था, जिसे किसी ने सहारा नहीं दिया था। इसके बाद उसने सबकी तरफ देखा और बोलना शुरू किया। आज अगर ये स्त्री ना होती तो शायद मेरा शरीर भी यहाँ ना आता। जिस पैसे पर तुम सब अधिकार समझते थे, वो इसने अपने गहनों को बेच कर दिया। जिस भाई के लिए मैंने ज़िंदगी लगा दी, आज उसके शरीर के लिए उसके पास एक रुपया भी ना था। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। भाई बहनों के सिर झुक गए। कोई कुछ ना बोल सका। आलोक की आवाज़ भारी हो गई, मगर उसने खुद को संभाला। मैंने अपनी पत्नी को हमेशा संदेह की नज़र से देखा। मैंने इसकी हर बात को विरोध समझा, लेकिन आज मुझे पता चला कि निष्ठा कहाँ होती है और मतलब कहाँ। उसने पत्नी का हाथ और मजबूती से थाम लिया और कहा कि जिस घर में सच बोलने वाले को शत्रु समझा जाए, जिस घर में मरने वालों को बोझ समझा जाए, इस घर में मेरा रहना संभव नहीं। माँ आगे बढ़ी, कहने लगी कि बेटा, गलती हो गई, हमसे भूल हो गई। मगर आलोक ने धीरे से सिर हिला दिया। कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिनके बाद रिश्ते तो रह जाते हैं, मगर मन मर जाता है। उसने सबको आखिरी बार देखा। ना कोई अपशब्द, ना कोई शाप, बस एक टूटा हुआ इंसान जो अब खुद को और टूटने से बचाना चाहता था। उसी पत्नी को साथ लिया और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। पत्नी ने एक पल के लिए पीछे देखा। इस घर को जहाँ उसने बरसों धैर्य रखा था, जहाँ उसके पति की कमाई लुटती रही थी। फिर उसने नज़रें झुका लीं और आलोक के साथ बाहर आ गई। दरवाज़ा बंद हुआ तो घर के अंदर खामोशी पहले से कहीं ज़्यादा गहरी हो गई। वो खामोशी जो इंसान को अंदर से खा जाती है, वो खामोशी जो एहसास बनकर दिल में रह जाती है। आलोक ने बाहर आकर आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर शांति थी। वो जानता था कि उसने बहुत देर से सही, मगर सही फैसला कर लिया है। रिश्तों की पहचान कठिन समय में होती है, ना कि खुशहाली में। जो लोग सिर्फ लाभ के समय करीब हों, वो असल में अपने नहीं होते। अंधी निष्ठा इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है, और सच बोलने वाले को अनदेखा करना सबसे बड़ी गलती होती है। पत्नी का चरित्र ये सिखाता है कि निस्वार्थ और त्याग खामोश होता है, मगर सबसे मजबूत होता है। जबकि आलोक की कहानी हमें ये सबक देती है कि प्रेम और जिम्मेदारी में संतुलन ज़रूरी है, वरना इंसान अपनों के हाथों ही टूट जाता है। इंसान को चाहिए कि आंखें बंद करके किसी पर विश्वास ना करे, बल्कि बुद्धि और न्याय के साथ रिश्ते निभाए। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।